गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। ये आपकी स्टोरी चल रही थी द हैक ड्राइवर। और अभी तक आपने देखा कि वो हैक ड्राइवर में जो कल तक पढ़ा था उसके आगे है। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फितियाज एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। तो उसने कहा भी कि अगर तुम चाहो तो फिरतियाज की दुकान पे मैं पहले जाऊंगा उससे पूछने, और तुम मेरे पीछे से देखते रहना। क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि उसने जो हैक ड्राइवर है उसने नैरेटर को कहा था कि भी अगर वो एक फैंसी क्लॉथ्स में लुत्किन के सामने जाएगा तो उसको शक हो जाएगा या उससे दूर भाग जाएगा। तो अब वो इसलिए कह रहा है कि भाई फिरतियाज की दुकान पे पहले मैं जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि वो उसने कहीं लुत्किन को देखा है, और तुम पीछे से वॉच करते रहो। तो उसके बाद फिर वो कहता है कि लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, चले भाई गाड़ी स्टार्ट करते हैं। मोस्ट फॉक्स अराउंड हेयर कॉल मी अ बिल और मैग्नीशियस। अब वो अपने बारे में बताता है कि यहाँ के फोल्क्स में होता है गांव वाले, कि यहाँ जितने भी चारों जो गांव वाले हैं मुझे कॉल मी, मुझे पुकारते हैं, मेरा नाम बिल है, और मैग्नीशियस, मैग्नीशियस इसका सरनेम। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नीशियस फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। और मेरे बिजनेस को कहते हैं विलियम मैग्नीशियस, जो मेरा नाम है ही। फैंसी मैंने रंग बिरंगी, कार्टिंग एंड हैकिंग मैंने सामान ढोने और ले जाने की। तो ये मेरे बिजनेस को कहते हैं। तो यहाँ अपना वो परिचय देता है नैरेटर को कि मेरा नाम विल मैग्नीशियस है और मेरा जो एक गाड़ी घोड़ा है इसका नाम ये है फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। अब वो आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट बिल, सेल वी प्रोसीड टू फितियाज। तो नैरेटर से कहता है ठीक है बिल, अब आपने नाम बता दिया है, अब क्या फिरतियाज की दुकान की ओर बढ़ें। तो अभी तक आपने जो देखा होगा इसमें कि ये नैरेटर जो लॉयर है ये न्यू मिलियन गांव में पहुंचा है और लुत्किन की खोज में पहुंचा है, और इसको वहाँ पे एक व्यक्ति मिलता है जो हैक ड्राइवर है, और वो इसको है मतलब अपने साथ इसकी हेल्प के लिए बोलता है कि भी मैं अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर हम दोनों उसको सर्च करेंगे। कहीं ना कहीं वो अपना बिजनेस भी से सेटल करता है भी कि $2 पर हार का गाड़ी का फेयर उससे मैनेज करता है। और ऑल राइट बिल, सेल वी प्रोसीड टू फिरतियाज। देखो वो कह रहा है कि भी चलो हम फिरतियाज की दुकान की ओर बढ़ें। तो उसके बाद अब देखो आगे बढ़ेंगे। यस लुत्किन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, प्ले अ लॉट्स ऑफ पोकर। तो कहा हाँ लुत्किन ज़रूर वहाँ होगा, जैसे ज़रूर रहता ही है वो, बहुत पोकर खेलता है, जो जुआ, जो पोकर मीन्स जुआ खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपुल, डिसीविंग मैंने धोखा देना, तो वो लोगों को धोखा देने बहुत माहिर है, अच्छा मतलब गुड है। बिल सीम टू एडमायर लुत्किन टैलेंट फॉर ऑनेस्टी। यहाँ पे थोड़ा लेखक जो है मजाक करते हुए कहता है कि भाई बिल, उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लुत्किन के टैलेंट की क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, फॉर डिसऑनेस्टी, और उसकी बेईमानी की भी क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि भाई तारीफ़ तो की लेकिन कैसे, बुराई के साथ। इस प्रकार से वो उसकी तारीफ़ तो कर रहा है लेकिन बुराई बुराई भी कर रहा है लेकिन तारीफ़ के साथ। तो यहाँ पे वो मजाक के लहजे में कहता है नैरेटर, आई फेल्ट दैट इफ हैड बीन अ पुलिसमैन। मुझे लगता है कि यदि अगर वो पुलिस वाला होता, ही वुड हैव कॉट लुत्किन रिस्पेक्टफुली, वो बड़े प्यार से लुत्किन को पकड़ता, एंड जेल्ड हिम विद रिगर्ट, और बड़े सम्मान के साथ उसको जेल में डालता। तो ये वो हास्यपद तरीके से कह रहा है कि भी उसको देख कर तो ये लग रहा था मैं कि अगर पुलिस वाला होता तो प्यार से लुत्किन को पकड़ता और हाथ सम्मान से उसको जेल के अंदर डालता। तो देखिए अब उनकी सर्चिंग शुरू होती है कि पहले अभी कहाँ जाने वाले हैं, फिरतियाज की दुकान पे जाने वाले हैं, उसके बाद फिर अन्य जगह भी जाएंगे। तो लुत्किन को ढूंढने के लिए उनकी अब खोज शुरू होती है। और नैरेटर लॉयर को भी लगता है कि भी उसके बगैर वो लुत्किन को नहीं ढूंढ सकता क्योंकि वो अननोन है वहाँ के लिए। और इसकी वो उसको काइंड भी लगता है, बहुत फ्रेंडली भी रखता है। विल लेट मी इनटू फिरतियाज, विल मुझे फिरतियाज की शॉप में ले गया। हैव यू सीन ऑलिवर लुत्किन अराउंड टुडे, क्या आज ने यहाँ कहीं ऑलिवर लुत्किन को देखा? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, उसका कोई दोस्त आया उसको देखने के लिए। सेड बिल शेयरली, एक
करके लिए पूछता है। किससे पूछ रहा है? फिरतियाज से कि भाई क्या तुमने जो है आज ओलिवर लुथियन को यहाँ आते हुए देखा है? उसका कोई दोस्त से मिलने के लिए आ रखा है? तो ये बिल किससे पूछता है? फिरतियाज से। तो उसने पहले भी कहा था कि पहले मैं जाऊँगा, मैं पूछताछ करूँगा, तुम चुप से रहना, क्योंकि अगर तुम उसके सामने जाओगे तो क्या है, हो सकता है कि वो वहाँ से भाग जाए या कुछ शक हो तुमसे। तो इसलिए ये पहल कर रहा है कौन? बिल। तो कहता है कि फिरतियाज लुक्ड एट मी, फिरतियाज ने मुझे देखा, हाइडिंग बिहाइंड बिल, बने बिल के पीछे छुपकर। ही हेजिटेड, थोड़ा झिझका, एंड देन एडमिटेड, और फिर उसने स्वीकार किया, यस ही वाज इन हियर अ लिटिल व्हाइल अगो, वहाँ अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ पे था। Guess he gone over to Gustav to get a shave. मैं अनुमान लगाता हूँ, गैस लगाता हूँ कि वो गुस्ताव की दुकान पे गया होगा शेव करवाने। गुस्ताव एक बार्बर है। मेरे को एक फिरतियाज कहता है भाई कि उसको बता रहा है कि हाँ हाँ अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ आया था और मुझे लगता है कि वो गुस्ताव की दुकान की ओर गया होगा वो शेविंग करवाने के लिए। तो इस प्रकार से जो है उसको फिरतियाज की दुकान पे वो नहीं मिला और फिरतियाज ने उसको कहाँ भेज दिया? गुस्ताव के यहाँ। Well, if he comes in, tell him I am looking for him. तो बिल को कहता ठीक है, अगर यहाँ आएगा तो बताना कि मैं उसको ढूंढ रहा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ या मुझे उससे मिलना है, ऐसा उसको बोल दे रहा हूँ। अब देखिए लॉयर और ये जो नैरेटर है, सॉरी ये जो बंदा अपने आप को हैक ड्राइवर बता रहा है, जो बिल मैग्नुसन बता रहा है, अब वो देखना कि क्या कहाँ कहाँ इसको घुमाता है, कैसे कैसे सर्च करवाता है। कि कहानी का क्लाइमेक्स अगर मैं पहले बोल दूंगा तो फिर उसका मज़ा नहीं आता है। कि जिन्होंने पढ़ी होगी कहानी अच्छी बात है, लेकिन अगर कहानी का क्लाइमेक्स अगर पहले ही तोड़ दिया जाए तो फिर कहानी का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। तो अब देखो वो यहाँ फिरतियाज की दुकान से अब वो गुस्ताव की दुकान की ओर जाएगा, वो बार्बर है। वी ड्रॉप टू गुस्ताव बार्बर शॉप। अब हम गाड़ी लेकर कहाँ की ओर बढ़े? गुस्ताव नाई की दुकान की तरफ, क्योंकि अभी फिरतियाज ने बताया था ना कि भी वो हो सकता है कि भाई वो गुस्ताव के यहाँ गया हो शेविंग करवाने के लिए। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, फिर दोबारा जो है बिल ही पहले गया, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि भाई मैं पहले जाऊँगा हर जगह, उससे तुम भी सेफ रहोगे क्योंकि तुम्हारा विक्टिम भी तुम्हें मिल जाएगा और भागेगा नहीं। एंड आई लिंगर्ड मैंने वेटेड अराउंड, मैंने इधर झाँकना मतलब पीछे से, एट द डोर, मैंने दरवाजे पे खड़ा रहा और वहाँ से देखता रहा कोई वो अंदर हुआ। तो अब उसका प्लानिंग तो यही था ना कि भाई जहाँ पर मिलेगा तो तब जाके ये आगे आ जाएगा, और जब तक नहीं मिलेगा तो आगे आगे कौन रहेगा? बिल मैग्नुसन रहेगा। तो ये सजेशन जो है बिल का ही था उसको। तो देखो उसने यहाँ पे ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीट बट 2 कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुथियन। अब यहाँ जब वो बार्बर के यहाँ गया तो स्वीट बने होता है ये स्विट्जरलैंड का निवासी होगा वो कौन? गुस्ताव। तो मैंने न सिर्फ उस स्वीट मैंने उस बार्बर से पूछा, बट 2 कस्टमर, उसके 2 कस्टमर भी वहाँ बैठे हुए थे। मैंने उसने मतलब उनसे भी पूछा, ये कौन है यहाँ पे? बिल, यानी वो हैक ड्राइवर। और उन्होंने उनको पूछा भाई लुथियन भी है यहाँ पे? द स्वीट हैड नॉट, तो स्वीडन का जो बार्बर है उसने कहा भाई मैंने तो नहीं देखा। तो अब देखो यहाँ पे गुस्ताव की शॉप पे भी वो नहीं मिल रहा है। गुस्ताव की शॉप में भी जो है वो पूछा कि भाई कस्टमर से भी पूछा, गुस्ताव से भी पूछा, लेकिन वहाँ भी अभी रिप्लाई आया कि भाई उन्होंने यहाँ नहीं देखा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ही सेड एंग्रली, उसने गुस्से से कहा, किसने? उस स्वीड ने, यानी गुस्ताव ने, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने नहीं देखा उसको, एंड डोंट केयर टू, और मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, बट इफ़ यू फाइंड हिम, यदि अगर वो तुम्हें मिले, यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी। तो बोल अब कहा कि उसने मुझसे भी जो है $35 जो है ओज मैंने उधार लिया है, और यदि अगर तुम्हें कहीं मिले तो बोलना कि भाई मेरे पैसे भी ले लेना उससे। मैंने देखो संकेत जैसे उसने पहले कहा था कि भाई
हैक ड्राइवर ने भी तो कहा था कि मेरे $50 जो है उसने उधार ले रखी है, मेरे पैसे भी नहीं दिए। तो वही उसका कैरेक्टर सामने लेके आ रहा है वो, कि भाई किसी के पैसे वापस नहीं करता है। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, वो भी कह रहा है कि मेरे पैसे हैं, तू मेरे भी ले आना वहाँ से। वन ऑफ द कस्टमर थॉट ही हैड सीन लुत्किन वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट। तभी वहाँ पे बैठा कोई कस्टमर था, वो कह रहा है यार मैंने अभी देखा है उसको नीचे सड़क की ओर जाते हुए, दिस साइड ऑफ द होटल, मैंने कोई इशारा करते हुए बताया होगा होटल के उस तरफ, सड़क की ओर मैंने उसको जाते हुए देखा है। तो इसका मतलब फिरतियाज ने बोला कि वो अभी गुस्ताब के यहाँ गया है। गुस्ताब के यहाँ पता चला कि जो है वो कस्टमर उसको बता रहा है कि अभी भी उसने उसको नीचे की तरफ जाते हुए देखा, होटल की तरफ जो सड़क जाती है उस तरफ जाते हुए देखा है। यानी कि जहाँ पर भी पहुँच रहे हैं कौन, जो लॉयर और वो जो क्या नाम है उसका, हैक ड्राइवर, वहाँ से थोड़ी देर पहले ही जो है क्या है, इसका जो है जाना बताया जा रहा है। किसका? जिसको वो ढूंढ रहे हैं, किसको? ओलिवर लुत्किन का। तो इस प्रकार से उनकी सर्चिंग चल रही है। एज वी क्लाइंब बैक इनटू द हैक, बिल कंक्लूडेड। अब जैसे ही अब हम अपनी गाड़ी पे बैठे, हैक मैंने घोड़ा गाड़ी पे, बिल कंक्लूड, बिल ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, ड्रू अ जजमेंट, मतलब एक निष्कर्ष से निकालते हैं भाई, कंक्लूजन से कहते हैं, दैट सिंस लुत्किन हैड एक्साउटेड, मैंने हिज क्रेडिट एट गुस्ताफ। एक्साउटेड मैंने वैसे तो समाप्त होना भी होता है, ख़त्म होना भी होता है। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि गुस्ताफ से उसको अब पैसा उधार नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि उसने उसका पैसा भी दिया नहीं है। ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रे फॉर अ शेव। तो मुझे लगता है संभवतः कि वो दूसरे नाई के पास दाढ़ी बनवाने गया होगा, और दूसरा जो बार्बर है वो है ग्रेज। तो ये उसने एक क्या लगाया, एक संभावना लगाई कि यहाँ उसने पैसा दिया नहीं होगा, इसका किसका, गुस्ताफ का। तो मुझे लगता है कि वो अब ग्रे बार्बर के यहाँ गया होगा, काय के लिए, शेविंग करने के लिए। अब देखो, अब ग्रे बार्बर के यहाँ पहुँचेंगे वो, एट ग्रेज बार्बर शॉप। अब जैसे ही वो ग्रे बार्बर की दुकानें पहुँचे, वी मिस्ड लुत्किन बाय ओनली 5 मिनट। वहाँ पर भी हम चूक गए, मतलब 5 मिनट का अंतर रह गया, क्योंकि उसने भी ये कहा होगा कि अभी अभी तो यहाँ से सेविंग करके गया है, जस्ट 5 मिनट्स। ये किसने कहा होगा? ग्रेज ने। तो देखो, अभी पहले वो फिरतियाज के यहाँ गया, उसने बताया कि वो अभी भी गुस्ताफ के यहाँ गया हुआ है। गुस्ताफ के यहाँ गया तो गुस्ताफ ने, एक कस्टमर ने कहा कि जो है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वो जो है नीचे रोड की तरफ गया है। अब वो जो है उसके बाद ये ग्रे बार्बर के यहाँ पहुँचे तो वो कह रहा है कि अभी 5 मिनट पहले वो यहाँ से निकला है। ही हैड जस्ट लेफ्ट ट्रॉली फॉर द पूल रूम। तो फिर वो जो हैक ड्राइवर बोलता है कि मुझे लगता है अब वो संभवतः पूल रूम की तरफ गया होगा। ये जो पूल रूम देखा ना आप, जहाँ पे ये पूल खेलते हैं, इसको टेबल पे जो बॉल का जो गेम होता है। तो एट द पूल रूम इट अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट बाउट अ पैक ऑफ सिगरेट एंड गॉन आउट। अब जैसे ही वो पूल रूम पहुँचे तो वहाँ जाके उनको ये पता चलता है कि उसने अभी अभी यहाँ से सिगरेट का एक पैकेट लिया है और वो अभी अभी यहाँ से गया है। तो देखो, यहाँ पर भी उन्होंने मिस कर दिया उसको पूल रूम में। ये ध्यान रखना, पहले फिरतियाज, फिर गुस्ताफ, फिर ग्रे, और फिर अब पूल रूम। तो जहाँ जहाँ वो अभी पहुँचे हैं वहाँ से जस्ट थोड़ी पहले उनको पता चल रहा कि जस्ट थोड़ी देर पहले ही क्या है, लुत्किन वहाँ से गया है। सो वी परस्यूडेड, मैंने परस्यूड में होता है पीछा करना, हिम जस्ट बिहाइंड हिम, बिल्कुल हम उसके पीछे थे, बट नेवर कैचिंग हिम, लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे थे वहाँ से 5 मिनट पहले वो निकल चुका। फॉर एन हार, 1 घंटे तक, टिल इट वॉज अ पास्ट 1 o'clock, मैंने 1 बज चुके थे, और हम उनको सर्च कर रहे थे लेकिन कहीं वो मिल नहीं रहा था। जहाँ भी हम पहुँच रहे थे पता चल रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले, मतलब जस्ट अ मिनट जो है वो वहाँ से निकल चुका है। तो नैरेटर कहता है आई वॉज हंग्री, अब मुझे भूख लग गई थी। अब अभी तक वो जो है सक्सेस नहीं हुई किसको पकड़ने के लिए, लुत्किन को पकड़ने के लिए। तो जहाँ जहाँ जो है, और आप ये भी देख रहे हो कि जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पहले कौन जा रहा है, बिल जा रहा है, और नैरेटर क्या है, वो पीछे ही है। तो
बट आई हैड सो इन्जॉयड बिल रफ कंट्रीज ओपिनियन। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था बिल का जो गांव का जो उसका ओपिनियन है, मतलब सीधा साधा, मतलब खूब हंसमुख टाइप का, अबाउट हिज नाइबर्स दैट आई स्केयरली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुत्किन और नॉट। तो मुझे यहाँ पे स्केयरली मैंने हार्डली, मुश्किल से ही, तो मुझे अब कोई परवाह नहीं थी। एक पल मैं भूल गया था कि वेदर आई फाउंड लुत्किन और नॉट, कि मुझे लुत्किन मिले या ना मिले। एक पल के लिए मैं अपनी ड्यूटीज़ भूल रहा था। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था किसके साथ? उस हैक ड्राइवर के साथ, जो इतना फ्रेंडली होके और गांव के लोगों के बारे में बात कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है। तो मुझे लग रहा है हाँ यार ये बड़ा अच्छा है। तो एक पल के लिए मैं कहीं भूल ही गया था कि यार मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे, लुत्किन को ढूंढने के लिए आया हूँ। और फिर मुझे दोपहर में वापस भी जाना है। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट आई सजेस्टेड। तो मैंने इसको सजेस्ट किया, किसको? हैक ड्राइवर को। वे थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं। लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। चलो रेस्टोरेंट की तरफ भेज चलो, मैं तुम्हारे लिए भी लंच ले लूँगा। ये मैंने उसको सुझाव दिया। किसको? उस हैक ड्राइवर को। तो भाई इसने इसको भी सुझाव दिया, तो चलो भैया भोजन का टाइम भी हो गया है, 1 बज चुके हैं, तो खाना भी खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग गई थी उनको। पूरे सुबह से जो है वो क्या है, गांव के राउंड एंड राउंड घूमने पे लगे हुए थे। किसकी सर्च में? लुत्किन की सर्च में, जो कि अभी तक उनको मिला नहीं था। तो यहाँ पे जो है नैरेटर यानी कि लॉयर उसको भोजन के लिए उसको वो कर रहा है। तो अब देखो क्या जवाब देता है उसको। यहाँ पर भी वो उससे बिजनेस की सोचेगा, क्योंकि इससे पहले उसने उसके बिजनेस की क्या सोची थी? गाड़ी की। जिसने कहा था ना कि मैं घोड़ा गाड़ी लेके आऊँगा, और उसका $2 पर हार का उनका तय हुआ था। अब यहाँ भूख भी लग गई थी। तो वेल आई आउट टू गो होम टू द वाइफ। तो कह रहा था यहाँ पे फिर वो अपने बिजनेस की बनाने के चक्कर में कि चलो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं घर जाता हूँ और अपनी पत्नी को कहता हूँ, वेल आई आउट टू गो होम टू द वाइफ। कह रहा नहीं, मैं तो अब घर जाऊँगा अपनी पत्नी के पास। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट। मुझे इन रेस्टोरेंट की कोई परवाह नहीं है। ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बेड। मतलब इस गांव में, हमारे गांव में सिर्फ 4 ही रेस्टोरेंट हैं, और सारे के सारे क्या हैं? गंदे हैं। ये कौन कह रहा है? वो हैक ड्राइवर। क्योंकि मैं तो बाहर का तो खाता नहीं हूँ, मैं तो घर जाऊँगा और घर पे खाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बेकार है इन रेस्टोरेंट का खाना वगैरह। तो ये उसको बता रहा है। टेल यू व्हाट वी विल डू। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा क्या करें। वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस। मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी पत्नी को कहता हूँ कि हम दोनों के लिए लंच पैक कर ले। शी वुड नॉट चार्ज यू मोर देन $1/2। वो मतलब उस लंच का तुमसे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लेगी, $1/2 ही लेगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रेसी मील इन द रेस्टोरेंट। और इनकी कीमत जो है उससे ज़्यादा नहीं होगी, जैसे कि उन रेस्टोरेंट में जो ग्रेसी मील बने, जो तेलिया जो खाना है, जो कहाँ का रेस्टोरेंट का, उससे कम ही सस्ता होगा। एंड वी विल गो अप टू द वेड हिल। ये जो कोई पहाड़ी है, कोई वेड हिल, हम वहाँ जाएंगे। एंड एन्जॉय द व्यू। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लेंगे वाइल वी ईट। और वहाँ पे जब हम खा रहे होंगे तो प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लेंगे। तो देखो यहाँ पे उसने फिर वो बिजनेस को स्टैंड कर दिया यहाँ पे। आई नो बिल हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट इंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव। तो मैं जानता था कि बिल की जो ये मदद करने का जो है, जो जज्बा दिख रहा था, एक युवा व्यक्ति जो मेरे जैसे युवा व्यक्ति के लिए जो शहर से आया है, वो पूर्ण रूप से भाईचारे वाली नहीं थी। भाईचारे मतलब बदलनी, मतलब कि निस्वार्थ भाव से नहीं थी। मैंने कहीं ना कहीं उसको वो अपना बिजनेस भी स्टैंड करने पे लगा हुआ था। जैसे कि पहली बार उसने गाड़ी के लिए किया तो $2 पर घंटे, $2 पर घंटे के हिसाब से वो तय हुआ। अब वो खाने के लिए भी वही कह रहा है कि भाई $1/2 पड़ेगा। तो आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर। तो मैं उसके टाइम के लिए उसको पे कर रहा था, और एट द एंड में मैंने उसको पेड किया 6 आवर के, 6 घंटों का। तो 6 नहीं $12।
इंक्लूड द लंच हार, इसमें लंच हार भी जुड़ा हुआ था। एट वट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइजेस, तो हालांकि काफ़ी प्राइस था, $12 वो हो गए, $50 जो है जो खाने का भी है, तो मतलब अच्छा खासा मतलब जो है उसने इस हेल्पफुलनेस का क्या कर दिया, पैसा भी बना लिया अपना। तो आप देख रहे होंगे कि कितना क्लेवर भी है वो हैक ड्राइवर, वो उसका हेल्प के बहाने वो अपना बिजनेस भी उसके साथ सेटल कर रहा है, मतलब पैसा भी कमा रहा है। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट, वो इतना बेईमान नहीं लग रहा था मुझे। देन आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, मुझे तो ये सारा पैसा कहाँ से मिल जाएगा, कंपनी से मिलेगा। मैं तो सारा पैसा किस पे लगा दिया, कंपनी पे लगा दिया भाई, कि जो मेरा खर्चा है वहाँ का जितना भी आएगा। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, तो इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम, तो जो मैं उसको पेइंग कर रहा हूँ इस समय बेकार नहीं जाएगा, माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। तो क्योंकि वो पैसा तो मुझे कंपनी दे ही देगी, वहाँ का जो TADA मिलता है जाने का, कोई कंपनी जब किसी व्यक्ति को कहीं भेजती है तो क्या करती है, उसका किराया उसका खाना सब पेड करती है। तो भाई मेरे जो जो यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, मैंने इसके गाड़ी का, एक भोजन का, ठीक है ना, तो वो तो सब क्या है, मुझे कंपनी से मिलना ही मिलना है। His cheerful country wisdom was very refreshing to a county boy like myself, who was sick of the city. उसका जो हंसमुख स्वभाव देखा मैंने गांव के प्रति, और जैसे वो बातें करता है बड़ी बुद्धिमानी वाली बात, तो मुझे रिफ्रेश कर रही थी मुझ जैसे, मैं क्योंकि मैं भी जो है गांव का ही लड़का हूँ। ये कौन बता रहा है, वो नैरेटर। और जो शहर में आ गया है और शहर में रहता हूँ और वहाँ के जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उसका स्वभाव, बड़े हंसमुख तरीके से जो बात बता रहा था अपने गांव के लोगों की, और जिस प्रकार से वो एक फ्रेंडली नेचर का मुझे लग रहा था, तो मैं जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं स्वयं गांव का रहने वाला था और मुझे गांव पसंद था। शहर के जीवन से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, अब देखो ये हिल टॉप, ये पहाड़ी के ऊपर बैठे, अभी चले गए वहाँ पे, लुकिंग ओवर द पैस्चर, पैस्चर होते हैं घास के जो मैदान होते हैं, क्रिक मने होते हैं स्ट्रीम, धाराएं, जल धाराएं वहाँ से दिख रही होंगी, विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, जो पेड़ों से नीचे बहती हुई नीचे आ रही थी। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियंस, उसने न्यू मिलियन के बारे में बातें बताई। एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और अपने गाँव में रहने वाले जो लोग थे उनका वर्णन इस प्रकार से किया जैसे कि उनका सचित्र चित्रण वो कर रहा हो, मैंने उनके पूरी डिटेल और बड़े ही एंटरटेनमेंट के साथ उनका जो है क्या कर रहा था, वो वर्णन उसने वो कर रहा था। तो अब देखो दोनों को दोनों जो है क्या है, ये कौन सी पहाड़ी बताया मैंने, विल हेड, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, वो प्रत्येक चीज़ को नोटिस करता था। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपुल, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपने ही लोगों पर कितना हंसता था। ही आल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, वो अपने लोगों को समझता भी था और उनकी गलतियों को क्षमा भी करता था। तो मतलब देखो मजाक उड़ाने का मतलब उसका ये नहीं था कि भी जो मजाक में अपने गांव के लोगों के बारे में जो बताता था, तो उसका ये मतलब नहीं था कि वो उनका मजाक उड़ा रहा है, यानी एक बड़ा ही इंटरटेनमेंट तरीके से मतलब अपने गांव के लोगों का व्याख्यान जो है कर रहा था, तो हंस भी रहा था और उनकी छोटी मोटी बातें भी जो है उनके साथ इससे शेयर कर रहा था। तो अब जो है वो क्या करेगा कि भी यहाँ पे वो जो है अपने गांव वालों के बारे में बता रहा था। ही डिस्क्राइब्ड, अब देखो वर्णन कर रहा है वहाँ पे वो, द मिनिस्टर वाइफ, एक मिनिस्टर हुआ वहाँ पे गांव में, उसकी पत्नी को का वर्णन वो बता रहा है। देखो कैसे वर्णन कर रहा है कि हु शैंग द लाउडेस्ट इन चर्च, उसके बारे में बताया कि वो इतना जोर से गाती है चर्च में, ऊंचा गाती है चर्च में। वैन सी वॉज मोस्ट इन डेप्थ, जब भी वो कर्ज में होती है तो जाके और चर्च में जाकर जीसस के सामने बहुत चीख चीख कर जो है गाती है। तो अपने आप में एक हंसी वाला वाक्य है, लेकिन शायद इसके पीछे का भाव ही रहता होगा कि वो
ईश्वर से प्रे कर रही होती होगी कि भाई इस डेप्थ से जो है मुझे बाहर निकालो। तो इस प्रकार से वो जो है अपने गांव के लोगों का जो है वर्णन किससे कर रहा है, उस नैरेटर ने, उस लॉयर से। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज हु कम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लॉथ्स। वो फिर वो उन लड़कों पर भी, गांव के उन लड़कों पर भी टिप्पणी कर रहा है तो जो कॉलेज से घर आते हुए अपने चमकीले फैंसी टाइप की जो क्लॉथ्स पहनकर जो है गांव से इसको कॉलेज से वापस आ रहे हैं। तो कहता देखो कितने वो जो है हैंडसम बन के आते हैं वहाँ से, है ना। तो ये मतलब इस प्रकार से वो ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपने उससे इस प्रकार से बात कर रहा है जैसे कि घर में दोस्त बात करते हैं ना, तो उसको ऐसा फील करवा रहा है। तो ऐसा एक नेचर वहाँ पे खड़ा कर रहा है। वो कौन, हैक ड्राइवर। तो नैरेटर को भी बड़ा मज़ा आ रहा है उसके साथ। उसको अभी तो वापस भी जाना है और लेकिन उसको मिला नहीं है, इन सब चीज़ों को छोड़कर। और नैरेटर जो है उसके साथ बड़े एंटरटेनमेंट ले रहा है। तो अब देखो कि क्या होता है। अब जब वापस जाएगा फिर क्या होगा, क्या कहेगा जाके कंपनी को कि मुझे लुत्फी मिला कि नहीं मिला। फिर बताता है कि ही टोल्ड अबाउट द लॉयर। फिर वो अपने गांव के एक वकील के बारे में बताता है, हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड, जिसकी पत्नी आज तक सफल नहीं हो पाई इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर। ये देखो आप कॉलर होता है ना, वकील जो पहनते हैं, जो अंदर जो कॉलर पहनते हैं, वो आज तक बोलो वो उसकी पत्नी कभी सक्सेस हो ही नहीं पाई एक ही दिन में कि भाई पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड टाई ऑन द सेम डे। माने एक ही दिन जब भी वो ऑफिस जाता होगा तो कभी वो टाई लगाना भूल जाती है तो कभी कॉलर लगाना भूल जाती है। तो मतलब इसको भी बड़े वो एंटरटेनमेंट तरीके से रख रहा है यहाँ पे बातें। और देखो ये बातें कैसी हैं, छोटी छोटी बातें जो होती है आम जीवन में। तो एक ऐसा माहौल वो क्रिएट कर रहा है जैसे कि भाई घर का सा माहौल उसके सामने क्रिएट कर रहा है। ही मेड देम ऑल लाइव। उसने अपने गांव वाले के सभी लोगों को मेरे सामने जीवित करके रख दिया, मतलब सचित्र वर्णन कर दिया। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन। उस दिन मैं न्यू मिलियन को जाना बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। मतलब शहर से बढ़िया मुझे लगा आज ये न्यू मिलियन। तो अब देखो उसको जो है, क्योंकि देखो पहले से वो शिक है शहर के जीवन से, और यहाँ पे उसको हैक ड्राइवर जैसा एक फ्रेंडली व्यक्ति मिल गया है जिसने कि जो है उसको पूरे गांव में घुमाया अपने साथ, ठीक है ना। और उसके नेचर को देख के और गांव के लोगों की बात सुनकर नैरेटर को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है यहाँ पे। अभी तक वो यही भूल गया है कि मैं किस काम के लिए यहाँ पे आया हूँ, एक पल के लिए। तो अब क्योंकि ये स्वयं जो है क्या है, सिटी लाइफ से बहुत ज़्यादा शिक है। तो बिल डिड नॉट नो अबाउट कॉलेज इन सिटी। बिल को पता नहीं है कॉलेज और शहरों के बारे में, बट ही हैड ट्रैवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री। लेकिन वो बहुत सारे गाँव में इसमें घूमा है। एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और कई प्रकार की उसने नौकरियां भी की हैं। तो इस प्रकार से देखो गांव के, ये इसलिए कह रहा है कि देखो गांव के लोग जो है ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं शहर के लोगों से, लेकिन ये कर रहा है, बहुत चेयरफुल है, बहुत हंसमुख है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं भाई बाहर भी गया है, अन्य शहरों में गया होगा, कुछ ना कुछ ने काम किया होगा, तभी तो उसको इतना नॉलेज भी है और इतना फ्रैंकली वो बात भी कर पा रहा है उस लॉयर से। आपने देखो ना, गांव के लोग बड़े हिचकते हैं शहर के लोगों से बात करते हुए, सोचते हैं पता नहीं क्या बोल दूंगा, क्या वो बोलेगा। तो ये यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि वो एक पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट टाइप का व्यक्ति है। तो यहाँ तक मैंने आज आपको पढ़ाया। इसके बाद का